हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डी एंड के अकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में। साथियों, स्मार्टफोन हम सभी के पास है। हम हमारे जीवन में स्मार्टफोन का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। तो किस तरह से हम स्मार्टफोन को हमारी पढ़ाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे दो बातें या दो निवेदन करूंगा। पहला ये, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको फायदा ये होगा कि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे बिना परेशानी के देख सकेंगे। सर्च करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारी सबसे पहले निवेदन ये जो स्क्रीन है, ये वीडियो जो चल रहा है, उसके नीचे की तरफ एक सब्सक्रिप्शन का बटन है। वहां पर आप रेड कलर का बटन है, उसको वहां क्लिक करके, या फिर इसी वीडियो स्क्रीन पर राइट कॉर्नर में सबसे नीचे की तरफ हमारे एकेडमी का लोगो दिखाई दे रहा है, उस लोगो पर भी जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब दूसरा निवेदन ये है कि ये हमारा जो वीडियो में आपको ये आप देखेंगे, इसमें बहुत सारी आपके काम की चीजें आपको दिखाई देंगी। तो उन सब चीजों को आप एक पेन और डायरी अपने पास रख लें, उनमें नोट डाउन करते चले। जैसे मैं कोई वेबसाइट का नाम बताऊंगा या कोई तरीका बताऊंगा या बहुत सारी चीजें मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। उससे फायदा यह होगा कि आप भविष्य में जब कभी संभवतः, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में सारी चीजें याद नहीं रहती, इसलिए लिख के रख लेंगे तो यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं और प्रारंभ करते हैं हमारा ये वीडियो। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि हम सब स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं और स्मार्टफोन में हम नेट सभी चलाते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी वेबसाइट्स को हम रेगुलर सर्च करते रहते हैं। तो क्या एजुकेशन के लिए भी आप इसको सर्च कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, लेकिन क्या इसको और बेहतर बनाया जा सकता है और इसको अपग्रेड किया जा सकता है? आइए हम कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से और इसका बेहतर यूज हमारे पढ़ाई में कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो टूल हम यूज कर सकते हैं वो है गूगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये यहाँ पर गूगल का आपको लोगो दिखाई दे रहा है। आप भी या तो ब्राउजर में गूगल खोल सकते हैं या गूगल का ऐसी एप्लीकेशन जो होती है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल सर्च करना बहुत ईजी है, आप सबको गूगल का यूज करना आता होगा। तो गूगल पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सर्च करने के लिए बटन देता है। इसमें जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो चीज आप सर्च करना चाहते हैं उसको आप यहाँ लिख सकते हैं और उसे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी जानना है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मुझे यहाँ लिखना होगा भारत की अर्थव्यवस्था। ये गूगल अपने आप इसको देता है सजेशन, इस पे आप क्लिक कर दें तो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे मुझे यहाँ पर लेख मिल जाएंगे, वो भी हिंदी में। सबसे अच्छा लेख सबसे ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा wikipedia.org। ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है आपकी पढ़ाई के लिए। विकिपीडिया, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक झलक इन्हें दी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1 रुपए बराबर 100 पैसे। वित्तीय वर्ष ने बता दिया 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को। संगठन जिनका भारत सदस्य है, साफ्टा का, आसियान का, विश्व व्यापार संगठन का। यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं साफ्टा क्या है, तो जो ब्लू कलर के जो इसमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ साफ्टा पे क्लिक किया तो साफ्टा क्या है? साफ्टा दक्षिण देशों के बीच मुक्त व्यापार का एक समझौता, यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण में बांग्लादेश, भूटान। तो इसके संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको खुलती हुई चली जाएगी। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आपकी ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। आसियान क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका स्थान घरेलू सकल उत्पाद, अब घरेलू सकल उत्पाद क्या होता है इसको आप देख सकते हैं। तो ये पूरा की पूरा इसके संबंध में आपको जो भी जानकारी है आप देख सकते हैं। ग्रीन कलर के वो बटन है जिसके बारे में, ग्रीन कलर के जो वर्ड हैं जो उनको आप सर्च कर सकते हैं, और रेड कलर के वो हैं जिन पर अभी आप सर्च नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में इस पर सर्च करने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत उम्दा, एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है आपकी पढ़ाई के लिए। जैसे अब भारत की अर्थव्यवस्था के अलावा दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान आप देख सकते हैं।
मतलब कुल मिला के ये है कि आपको इसको सर्च करते जाना, जैसे कि करंट जीके, ये जैसे कि सामान्य ज्ञान का सुपर प्रश्नोत्तरी पीडीएफ फाइल है, ऑल जीके ट्रिक्स एक वेबसाइट है, यहाँ से ये मिल गई हमें। ठीक है, यहाँ आप बहुत सारी अब जैसे ये वेबसाइट है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे सामान्य ज्ञान की पीडीएफ फाइल, आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, जैसे सेट क्वेश्चन सेट एक का हमने देखा। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ही डाउनलोड हो गई है और डाउनलोड चल रहा है, और इसको ये निकल के आ जाएगा। 100 क्वेश्चंस इसमें जीके के हिंदी के आपको मिल जाएंगे, ये देखिए करंट अफेयर जीके.com के। अब आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट आपकी है। चलिए, तो एक तो ये हुआ पीपल सर्च ऑल्सो करके, सामान्य ज्ञान ट्रैक, सामान्य विज्ञान ट्रैक, सामान्य विज्ञान पुस्तक, इस तरह से आपको बहुत सारे ये सजेशंस भी देता है गूगल। तो गूगल एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है आपकी पढ़ाई को करने के लिए। आपकी पढ़ाई संबंधित किसी भी संबंध में आप सिर्फ जस्ट इस पर टच करें, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। जैसे मैं लिखता हूं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडिया की ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ये मुझे यहाँ पर दे रहा है। एक तो गूगल ने खुद अपना सिलेक्शन दिया कि हिमालयस, गंगास, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गोदावरी रिवर, इंडो गैंगेटियन प्लान, नर्मदा रिवर, कावेरी, और इससे भी 440 से अधिक। जैसे हिमालयस की बात करूँ तो हिमालयस को मैं यहाँ से समझ सकता हूँ, हिमालयस को सर्च कर सकते हैं। हिमालय क्या है, उसके बारे में सबसे अच्छी जो साइट है वो हमारी है विकीपीडिया। तो विकीपीडिया पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप विकीपीडिया दिखाई दिया, ये विकीपीडिया पे आप देख लिया इसको। तो विकीपीडिया एक बहुत उम्दा, बहुत शानदार वेबसाइट है। इस पे हिमालय के बारे में जो भी उसके रीज़न है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, और काफ़ी रिलायबल सोर्स भी है, मतलब इस पर विश्वास किया जा सकता है। मैं 100% ऑथेंटिक तो नहीं कहूँगा कि 100% ऑथेंटिक है, बट बहुत रिलायबल सोर्स है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो बहुत सारे पूरे ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। अगर आप यूज करते हैं मोबाइल और चलाते हैं थोड़ा सा नेट, तो इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं आप। अब आपको सिर्फ इस पे कीवर्ड सर्च करना आना चाहिए। कीवर्ड्स मतलब जैसे आप क्या जानना चाहते हैं उसको सर्च करते आना चाहिए, आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। चलिए, एक और इसका यूज क्या हो सकता है हम देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप कोई एग्जाम दे के आते हैं, और एग्जाम दे के आप आपको आंसर शीट अपनी चेक करनी होती है, मिलानी होती है, तो आपको देख सकते हैं कि कोई प्रश्न है जो आपको नहीं मिल रहा, उसका आंसर बुक में नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पीएससी 2016 का एक प्रश्न था कि मायोपिया किस अंग का दोष है। अब कई लोगों को पता ही नहीं है कि मायोपिया रोग क्या होता है। अब ये किस अंग से संबंधित है, तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सर्च कर लूंगा। जैसे मैंने लिखा मायोपिया, सिर्फ इतना ही लिखना है, ये खुद बता देगा कि मायोपिया क्या है। जैसे आपने इसे सर्च किया, ये बता दिया इसने कि मायोपिया आंखों से संबंधित रोग है। मायोपिया आंख यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये जो डायग्राम है इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो है कि आंखों से संबंधित रोग है। रेटिना, ये आंख जो बनी हुई है, तो समझ में आ गया कि मायोपिया आंखों से संबंधित रोग है। ये अगर समझ में, इमेजेस में आप देख सकते हैं, तो इमेजेस में और ये दिखा देगा आपको, या फिर आर्टिकल्स इसके हैं तो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और आजकल साथ में ये इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में भी सजेशंस देता है, तो हिंदी भी आप इसकी देख सकते हैं कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष जो होता है। तो आप इसको बहुत इजी तरीके से आप ये समझ सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके आपको आंसर ढूंढने हैं, तो गूगल बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके आंसर देने का। चलिए, तो ये तो दो चीजें जिसके माध्यम से गूगल और विकीपीडिया को आप सर्च कर सकते हैं। हजारों हजार ऐसी वेबसाइट्स हैं आपको जो मिल जाएंगी, जीके की ट्रिक्स मिल जाएंगी, रीजनिंग की ट्रिक्स मिल जाएंगी, मैथ्स की ट्रिक्स मिल जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है गूगल के लिए और इसके लिए आपको ये उपयोगी लगा होगा।
ये हमारा वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्ले स्टोर से किन किन एप्लीकेशंस का आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं और किस तरह से आप उनसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा है इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो हम आपको समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सबको बताएं कि आखिर एक्चुअल में ये आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि आपको किस तरह से इसका प्रयोग और अच्छे से कर लें। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको पसंद आ जाए तो नीचे लाइक जरूर करें। बहुत धन्यवाद।